नमस्कार, मैं निखिल अग्रवाल, सहायक अध्यापक गणित, बीड इंटर कॉलेज भगवानपुर, जनपद हरिद्वार से आपका दोबारा स्वागत करता हूं अपनी मैथ्स ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक कराऊंगा वो आपका प्रश्नावली 2.2 में काम आएगा। उसमें 2 प्रश्न हैं और दोनों ही प्रश्न किस तरह होंगे, किस टॉपिक पर आधारित है, वो मैं आज आप लोगों को कराऊंगा। ध्यान से देखेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरणों के शून्यकों का योग व गुणनफल। मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बच्चों, जैसा कि पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं। उन दोनों को हम एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए या माइनस के बी अपॉन ए, जहां पर b आपका x का गुणांक है और a आपका x स्क्वायर का गुणांक है। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, जहां c आपका अचर पद है और a आपका x स्क्वायर का गुणांक है। बच्चों, इस पर आधारित आपका प्रश्न नंबर 1 जो है मैं अभी आपको करके बताऊंगा। कैसे इसका प्रयोग करना है वो आपको पूरा बताऊंगा। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्नों में आपको दिया जाएगा कि आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाएगा और आपको उस द्विघात समीकरण को या उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। जैसे एक उदाहरण मैंने लिया है, सपोज कीजिए आपको किसी प्रश्न की शून्यकों का योगफल दिया गया है 2 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 3 और आपको कहा गया है कि उस द्विघात समीकरण को या उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 2 रख दूंगा और एक्स हमारा बाहर है ही, प्लस अल्फा बीटा की जगह 3 बराबर 0 और हमारा काम खत्म हो गया। इस तरह आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल की सहायता से द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद को ज्ञात करना। बच्चों, अब आपकी प्रश्नावली 2.2 में जो पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है बच्चों, तो किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यकों को ज्ञात करना मैंने आपको बताया हुआ है। कैसे करना है, गुणनखंड विधि से, द्विघाती सूत्र विधि से और पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे मैं फिर भी आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो है, इसमें शून्य ज्ञात करने तक का प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको अपनी सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, ये आगे का टॉपिक है, ये उसके बाद करेंगे। पहले आपको शून्यक निकाल के दिखा देता हूं। पहले की तरह ही दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर कीजिए। a बराबर आपका 1 आ जाएगा, b बराबर -2 और c बराबर -8। जैसा हमने पहले किया था, a की और c की गुना कर लेंगे तो गुना करने पाएगा 1 गुना -8 बराबर -8। अभी हमें क्या करना है, 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुना करने पर 8 आए, जोड़ने पर या घटाने पर 2 आए। तो ऐसे टुकड़े मेरे पास हैं 4 गुना 2 बराबर 8 और 4 - 2 बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो मैं अपनी समीकरण में इसको रखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 - 2 एक्स -8 बराबर 0। सिर्फ 2 की जगह 4 - 2 आ गया, ये खुल जाएगा। माइनस का 4x माइनस माइनस ये प्लस का 2x -8 बराबर 0। शुरू के 2 और बाद के 2, शुरू के 2 में से हमारा x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x -4 और इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x -4 बराबर 0। अब x -4 भी कॉमन, हमारे पास बच गया x + 2 बराबर 0। अब हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 4 और x बराबर -2। बच्चों, ये तो हो गया।
बच्चों इतना काम तो हमारा पुराना जो हमने चैप्टर नंबर 4 में किया है, शून्य ज्ञात करने वाला। अभी आगे का काम करते हैं, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा। आप किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, मैंने इसको अल्फा माना है, आप इसको बीटा मान लीजिए। मैंने इसको बीटा माना है, आप इसको अल्फा मान लीजिए। या अल्फा बीटा की जगह आप ए बी भी कुछ और भी आप जो है वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल एक बार निकाल लेंगे हम। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा, यानी कि 4 गुना माइनस 2 बराबर माइनस 8। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 डालकर छोड़ दिया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास शून्यकों के योगफल का और गुणनफल के फॉर्मूले हैं। अब मैं इन फॉर्मूले से शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करूंगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। आप यहाँ बी का मान रखेंगे, बी का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस का 2 बटे 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 2। इसी तरह हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। सी का मान है कितना -8 बटे ए का मान है 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया -8। समीकरण नंबर 2। बच्चों आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में हमने अपने तरीके से निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा 2 आया, अल्फा गुना बीटा बराबर -8 आया, और जब हमने फॉर्मूले से निकाला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, तब भी 2 आया, और अल्फा गुना बीटा बराबर -8 आया। तो आप लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई। यानी कि हमारे गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो संबंध है वो बिल्कुल सही पाया गया, वो वेरीफाई पाया गया। बच्चों इसी आधार पर आपको बाकी प्रश्न करने हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 की फोटो आपको पूरी प्रश्नावली भेजूंगा। आपको क्या करना है, उसके सभी प्रश्नों को हल करना है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है। उसके बाद कल आपको क्वेश्चन बैंक भेजूंगा मैं इस प्रश्नावली से संबंधित, वो आपको हल करना है। और आखिर में यही कहूँगा, आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।